सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमें ये बिंदु ए है जिसके मान निर्देशांक है -1,7 और बिंदु बी है जिसके मान निर्देशांक है 4,-3। ठीक है, ये जो रेखाखंड है वो 2:3 में विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो m1 है उसकी वैल्यू 2 है और जो m2 है उसकी वैल्यू -3 है। ठीक है, जो 2:3 है जी, ये हमारी रेखाखंड है बिंदु ए से बिंदु बी। जो हमारी रेखाखंड है वो हमारा 2:3 के रूप में विभाजित हो रहा है। तो जो 2 है वो हमारा m1 है और जो m2 है वो हमारा 3 है। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें इस बिंदु की यहाँ से तो ये विभाजित हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि जो m2 है वो 2 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 है। तो हमें इस बिंदु P यानी कि x, y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा। तो हमें इसमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड के पेपर में आया था, इसलिए जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से अंतर्विभाजन से अंतर्विभाजन फॉर्मूला जो हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 7 की यानी कि इसी चैप्टर की जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी उसमें ओनली फॉर्मूला लगा था हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है इसमें हमारा एक फॉर्मूला लगेगा अंतर्विभाजन का, जिसमें हमें x और y के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। जो अंतर्विभाजन का मतलब है किसी रेखाखंड के भीतर कोई बिंदु है उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। एक होता है बाह्यतः विभाजन जो रेखाखंड के बाहर, अगर हम बाह्यतः विभाजन की बात करूं तो इस तरह से हमारा डॉट कोई लाइन है। तो मैं यहाँ से बिंदु ए बी एक हमारा रेखाखंड है उससे बाहर कोई डॉटेड लाइन में बिंदु क्यू है उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो वो हम बाह्यतः विभाजन यानी कि जो रेखाखंड से वो हमारा बिंदु है वो बाहर है तो इसलिए हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे बाह्यतः विभाजन का। लेकिन इसमें हम लगाएंगे अंतर्विभाजन का क्योंकि ये रेखाखंड के अंदर ही इसमें निर्देशांक बिंदु पी के पूछे हैं। अंतर्विभाजन सूत्र से अंतर्विभाजन हमारा सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या था, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारा था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर अब y निर्देशांक में यहाँ पर x की जगह पर y रखनी है तो यहाँ से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे x, y के होंगे हमारे m1 की वैल्यू हमारी 2 इंटू x2, यहाँ से हमने इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको हमने y2 मान लिया। यहाँ से x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 3 x1 माइनस का 1 अपॉन इन दोनों का योग यानी कि दोनों अनुपातों का योग 2 प्लस 3। इसी तरह से y1 में m1 की वैल्यू है इसमें हमारी 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारी -3 प्लस m2 की वैल्यू है हमारी 3 इंटू y1 की वैल्यू है हमारी 7 अपॉन 2 प्लस 3। यहाँ से m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे बिंदु जो P के निर्देशांक होंगे x, y बराबर 2 की 4 में गुणा 8 माइनस प्लस -3 अपॉन 5 कॉमा माइनस का 6 यहाँ पर माइनस की 3 है तो 3 दो नीचे माइनस के प्लस 3 7 21 या 7 3 21 अपॉन 5। जो हमारा बिंदु P है x, y 8 में से 3 है बचे हमारे 5 कॉमा 21 में से 6 गए तो हमारे लिए कितने बचे 15/5। ठीक है, तो यहाँ से हमें 5 से 5 काटेंगे तो 1 बार जाएगा और 5 से 15 में तो 3
तो यहाँ से जो हमारा बिंदु P है उसके हमें निर्देशांक मिले x, y बराबर 1, 3। ये हमारा आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत खुशी आते हैं। इसमें हमने इसमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात किए, जबकि हमें इसमें अनुपात दिया हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें हमें अनुपात निकालना होते हैं, बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं। यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर इसका अपोजिट हम कहें तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमें निर्देशांक निकालने होते हैं और ये बिंदु हमारे दिए हुए होते हैं। अगर यहाँ पर बिंदु हमारे दिए हुए होते तो यहाँ पर निर्देशांक की जो वैल्यू है यानी x, y जो हमें दी हुई होती है वहाँ पर तो हम रखते हैं, लेकिन जो m1 m2 है वो हमें वैल्यू दी नहीं होती, तो हम यहाँ पर खाली m1 की जगह m1 ही रहने देते। यहाँ पर नीचे वाला सेम रहता है, क्योंकि जब हमें m2 नहीं पता है, तो हमें m1 और m2 ही नहीं पता है, तो हमें m1 प्लस m2 कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम m1 प्लस m2 एच टी और m1 m2 भी एच टी रखते हैं। खाली हम x2 x1 की वैल्यू रखते, y2 y1 की वैल्यू रखते, और इसके जो में निर्देशांक थे जो p x, y इसके में निर्देशांक दिए हुए होते थे। इसको हमें फिर सॉल्व करना था, हमारा आंसर यानी अनुपात में आ जाता था। ठीक, फिर हम इनकी तुलना कर लेते x अनुपात से x अनुपात की, y अनुपात से y अनुपात की, फिर हम इसकी आंसर करते हैं।